हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दूसरी इकाई का लेसन नंबर 5, खेती से आई तब्दीलियाँ। खेती यानी फार्मिंग, तब्दीलियाँ मीन्स चेंजेस। फार्मिंग के कारण चेंजेस आए। तो ये क्या है, किस तरह से फार्मिंग के कारण चेंजेस आए हुए हैं, और ये लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसे बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। तो उस जमाने में क्या होता था, खत लिखा जाता था। अपने जैसा मोबाइल इंटरनेट कुछ भी नहीं होता था, तो खत लिखा जाता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, उन्हें तभी वो इंदिरा थी, तो उन्हें वो लेटर लिखते थे। तो उन्होंने यही एक लेटर है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को लिखा हुआ था। परिचय। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 1889, ओके, 1889, ओके, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। परिचय। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। ओके, नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आधुनिक यानी डेवलप्ड इंडिया को डेवलप करने में उनका जो वो रोल था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और वो हमारे स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया है। तो प्रोग्रेस, हर एक फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए सब लोगों को एनकरेज किया हुआ है। ओके, सपोर्ट किया है, एनकरेज किया हुआ है। अभी ये जो लेसन है गद्य संबंधी, प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुई मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी पुत्री यानी उनकी बेटी इंदिरा को ये पत्र लिखा है, ठीक है। तो इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर, आदिम अवस्था मीन्स एंशिएंट जमाने में, प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे ना, जंगलों में रहते थे, फिर जो भी जानवर मिलता था, मांस मिलता था, खाते थे। ओके, तो वहाँ से लेकर आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप, क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसे उन्होंने बताया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या है, इस सारांश बोलते हैं ना उसको, ये स्टोरी में क्या है उसके बारे में ये सारांश हम लोगों को यहाँ पर लिखा गया होता है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड यानी अमीर गरीब के लिए, यानी अमीर और गरीब इन लोगों के बीच की दूरी एवं और उन्होंने बचत प्रणाली पर भी प्रकाश डाला हुआ है, समझाया है अच्छे तरह से। अभी जब हम लोग ये पत्र वाचन करेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं पत्र लेखन करना। इसके पहले के सारे लेसन्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी बचे हैं वर्कबुक के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप
नए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा विदाउट फेल। और जब तक लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखते आप लोग प्लीज़ वर्कबुक के आंसर्स नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर आप ये प्रॉमिस करते हो, लाइक करते हो, तो ही मैं वर्कबुक के आंसर्स दूंगी। देखते हो ना अभी इस वीडियो में मुझे कितने लाइक्स आते हैं, ठीक है। तो चलो देन अभी शुरुआत करते हैं। पत्र। प्रिय बेटी इंदिरा, उनकी जो बेटी थी, थोड़ा मैं जूम करती हूँ क्योंकि अभी ये हम लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं है, तो रीडिंग किस तरह से किया जाता है ये भी तुम लोग को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों से अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। अभी देखो, उन्होंने पिछली बार जो लेटर लिखा हुआ था, उन्होंने इंदिरा जी को कुछ कामों के अलग अलग किए जाने के बारे में हल बताया था, मीन्स सॉल्यूशंस बताए थे, ओके। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। अभी जब एंशियंट ज़माने में हजारों साल पहले जब आदि मानव, स्टोन एज वगैरह ऐसे लोग रहते थे, तो लोग क्या करते थे, अपना गुजर बसर करने के लिए यानी अपना रोज का पेट पालने के लिए लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करके जानवरों को वो खाते थे, उतना ही काम होता था उनका, शिकार करो खाओ, शिकार करो खाओ, हमेशा खाना ही ढूंढते रहते थे वो दिन भर, ठीक है। काम बटे हुए न थे, तभी कोई भी ऐसे काम नहीं हुआ करता। अभी कैसे कितने सारे काम है ना, जो हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है ना। जैसे होटल में कुकिंग का होता है, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग, इस तरह से फार्मर फार्मिंग करता है, फिर बेचता कोई और है। तो ये जो अलग अलग काम है तभी बटे हुए न थे। आदमी एक ही काम करता था, जंगल में शिकार करो, जंगल में ही रहता था, शिकार करता था, खाता था, फिर शिकार ढूंढता था, खाता था, ऐसे ही चलता रहता था। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को खाता था, तो वो भी उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता था, पूरा पेट भरना। शिकार करता था और मुश्किल से उसको पेट भर के लिए खाना मिलता था या फिर वो खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। अभी देखो, ये जो प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में तो हम लोग थे नहीं, है ना, तो हम लोग एक पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं। तो नेहरू जी इंदिरा जी से बता रहे हैं कि उस समय में क्या हुआ रहेगा कि सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। अभी क्या होता होगा, अभी देखो, औरतें जो होती है वो बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे, अभी छोटे बच्चों को ले लेकर तो घूम नहीं सकते वो लोग सब जगह पे। तो ऐसे हुआ रहेगा उस जमाने में कि औरतें जो होती थी तो बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, उनको ध्यान देना पड़ता है, इसके लिए वो लोग घर में ही रहते होंगे प्रोटेक्टेड, एंड जो जानवर वगैरह होंगे उनका वो ध्यान रखती होगी, बच्चों का ध्यान रखती होगी। और आदमी जो होंगे वो लोग जाते होंगे शिकार पर, शिकार करते होंगे, खुद भी खाते होंगे, अपने परिवार के लिए भी लेके आते होंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत वहाँ से हुई होगी कि आदमी बाहर जाएगा, काम करेगा, और औरतें जो है वो घर में रहेगी, घर परिवार को संभालेगी, ठीक है। तो जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। अभी ये जो सब डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके लिए हजारों लाखों साल लगे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज बीज डाला, कल उग गया, परसों खा लिया, ऐसा है क्या। फार्मिंग में अनाज उगाने के लिए कम से कम 1 साल लगता है क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं बीज गिरा होगा, उसमें से अनाज आया होगा, कभी उन्होंने गलती से खा लिया होगा, फिर उन्हें पता चला होगा कि अरे हाँ ये तो हम लोग खा सकते हैं। तो खाते समय जितनी भी बीजें गिरी होंगी नीचे अनाज की,
तो जब बारिश आई होगी, बारिश में वो फिर से बीज में से वो अनाज आया होगा, फिर वो बड़ा हुआ होगा, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा उसको कि अरे ये तो सेम है, इसकी जो बीज गिरे हुए थे हम लोगों के खाते समय, तो ये ऐसे आए हैं, फिर से यही आए हैं करके फिर उन्होंने ऐसा कुछ रिसर्च किया होगा कि कुछ बीज ऐसे जानबूझ के डाल दिए होंगे, ठीक है। फिर जब उन्होंने देखा होगा बारिश के बाद वो रियल में आ गए फिर से, तभी उन्हें कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ कि भाई ये तो हम लोग कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, फिर बारिश आएगी, फिर वो अनाज आएगा। ऐसे कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी किसी भी चीज़ की, है ना। तो इस तरह से जब आदमी ने खेती करना सीखा तो नई नई बहुत सारी बातें सामने आई, ठीक है। तो पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। अभी क्या हो गया, 2 टाइप्स के लोग हो गए। अभी लोग जो थे जिन्हें खेती के बारे में पता नहीं चलता था या फिर उन्हें उसकी वैल्यू नहीं पता चलती थी, तो वो लोग बोलते भाई अपना शिकार करके खाना ही ठीक है। और कुछ लोग जो थे भाई ये खेती ठीक है, इसमें अनाज उगाओ और खाओ, टेंशन ही नहीं है, शिकार मिले न मिले एटलीस्ट खाने के लिए अनाज तो होगा। तो अभी ये क्या हो गया, इस तरह से वो हिस्सों में बंटने लगे, ठीक है। उसके बाद ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। अभी देखो, जैसे कि इंसान जब फार्मिंग करने लगा, फार्मिंग करना यानी जहाँ पर ज़मीन है उसी में अनाज उगाना, है ना। अभी शिकार करने के लिए वो लोग कहीं भी घूमते रहते थे, जो शिकार मिला खाते थे, फिर आगे घूमते रहते थे, ऐसा। लेकिन अभी जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया तो उन लोगों को अभी वहीं पे रहना पड़ेगा, है क्या नहीं। अभी कुछ ना कुछ अपने लिए प्रोटेक्शन तो देखना पड़ेगा। तो फिर उन लोगों ने अपने लिए शेड के जैसे वो झाड़ों के, लकड़ियों के अपने लिए घर बनाए प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों को जानवर नहीं खानी चाहिए आके, वो हिसाब से उन्होंने कुछ ना कुछ किया। वो वहाँ पर ही रहने लगे और फार्मिंग भी करने लगे। फिर जो कुछ लोग थे उन्होंने देखा कि अरे हाँ ये लोग तो इधर रह रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। फिर एक ने फिर वो आग का डिस्कवर हुआ, आग के बारे में उन्हें पता चला। फिर वो लोग पका के खाने लगे, जानवरों को मरे हुए पका के खाने लगे, फिश को पका के खाने लगे। फिर वो ज़्यादा टेस्टी लगने लगा। फिर बर्तन लगे खाने के लिए। फिर कोई उनमें से ही एक था जिसने मिट्टी ली, मिट्टी से उसने बर्तन बनाए, फिर उसको सुखाया, जलाया, जो भी किए उसने एक्सपेरिमेंट। फिर वो उसमें एक्सपर्ट बन गया। फिर वो बोला कि अरे हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो मैं बना सकता हूँ। मटके बनाने लगा, फिर बर्तन बनाने लगा। ऐसे रिसर्च करते 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 उन लोगों ने कुछ तो भी बनाया। फिर कोई एक था, उसने बोला अभी मेटल है, मेटल से मैं ये बनाऊंगा, तो फार्मिंग के लिए वो ये यूज़ करेंगे। फिर क्या होने लगा, जो फार्मर था वो फिर अनाज देता था उनको उसके बदले में, ये लोग उसे टूल्स देते थे या फिर मटके देते थे। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो इस तरह से ये जो इन लोगों में डेवलपमेंट था एंड काम जो थे ना उन लोगों के डिवाइड होते गए। यानी तुम जो भाई मटकी बनाओ, मटके ही बना के हमको दिया करो, हम आपको उसके बदले में धान दे देंगे, तो उन लोग का भी टेंशन नहीं है क्या नहीं। तो ऐसे करके लोगों ने अपने अपने लाइकिंग के हिसाब से काम करना शुरू किया, ठीक है। फिर चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाने लगी। तभी पैसे तो थे नहीं, तो हम अनाज देते हैं, आप मटकी दो, मैं आपको मटकी देता हूँ, आप मुझे वो आपका जो लोखंड का कुछ बनाया हुआ सामान है वो मुझे दो। ऐसे करके धीरे धीरे ये सब, लकड़ी का काम करने वाला अलग से आया, उसने बोला मैं लकड़ी से आपको सब बना कर दूंगा, मैं घर के लिए आपको लकड़ी बना कर दूंगा। ऐसे करते 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 ये सारे जो पेशे थे ना, नए नए पेशे इंसानों ने सीखे। और फिर जो जिस पेशे में लगा था तो उनका जो फैमिली थी उस फैमिली को भी वो सिखाते थे, वो फैमिली वही पेशा करती थी। इस तरह से उन लोग का जो लाइफस्टाइल था वो चलते रहता था। ये तुम लोगों को हिस्ट्री में भी है। अब ये जो मैं सिखा रही हूँ ना तुम लोगों को, ये हिस्ट्री में भी है तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 in 1 पढ़ाई कर रहे हैं। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। अभी सबसे पहले जिसने फार्मिंग शुरू किया, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, फिर उसने अपने लिए घर बनाया। फिर किसी ने देखा भाई ये बनाता है, मैं मिट्टी से इसको बर्तन बना के दूंगा,
तो वो ये करेगा। फिर ऐसे करते करते वो भी वहीं पे बस गए, अनाज जहाँ पे मिलेगा वहीं पे बसेंगे ना, क्योंकि उन लोगों को पता चला फार्म में जो अनाज उगता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है ना, और साल भर भी उनको पूर जाता है और फिर बच भी जाता है वो अनाज। तो वो लोग क्या करने लगे, चीज़ों के बदले में अनाज देने लगे, और अनाज के बदले में ये लोग चीज़ें देने लगे। मैं तू ये काम कर, मैं ये काम करता हूँ, मैं तुझे देता हूँ, तू मुझे दे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होने लगा, लोग वहीं वहीं पे सेटल होने लगे। पहले एक घर बना, फिर 2 घर बना, उससे बोला अरे भाई फार्मिंग तो अच्छी चीज़ है भाई, मुझे भी अच्छी लगी, मैं भी यही करूँगा। वो भी वहाँ पे बस गया। फिर आया कोई कारपेंटर, उसने बोला कि अरे हाँ ये लोग इधर काम कर रहे हैं तो मैं इनको ये चीज़ें बना के दे देता हूँ लकड़ी से, तो मुझे भी मिल जाएगा अनाज खाने के लिए, तो मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी जंगल में घूम घूम के जानवरों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करके। ऐसे करते करते क्या हो गया, वहीं पे हर काम करने वाले जो लोग थे वहाँ पर बसने लगे। ये जो शुरुआत हुई थी नदी के किनारे, क्यों, क्योंकि फार्मिंग में भी इंसान पहले क्या करता था, बारिश आती थी तो ही अनाज उगता था। तो फिर उसको पता चला कि अगर अनाज में हम लोग पानी डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बारिश का ही वेट करें, हम लोग उसमें पानी भी डाल देंगे तो भी वो अनाज उगता ही है। तो ऐसे करके फिर वो क्या किया, उसने नदी के किनारे फार्म बनाए, नदी में से पानी निकालता था वो फार्म में डालता था। तो इस तरह से सबसे पहले जो लोग बसने लगे वो था नदी का किनारा, और ऐसे करते करते गांव और कस्बे जो थे वो बनने लगे, घर वहाँ पे बनते गए, लोग रहते गए, इसी तरह से गांव कस्बे बनते गए, लोग इनमें आबाद होने लगे। अभी वो लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे, जो भी उन लोग का लाइफस्टाइल चल रहा था वो उसकी ज़रूरत पूरी करता था, वो उसकी ज़रूरत पूरी करता था, वो उसकी ज़रूरत पूरी करता था, तो वो लोग सेटल हो गए थे वहाँ पे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, क्योंकि शिकार कहाँ मिलेगा पता नहीं ना, तो पूरा जंगल घूमना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं शिकार मिल जाती थी। फिर शिकार करके फिर कहीं घूमने निकल जाते थे, आगे आगे ढूंढो भाई शिकार, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ऐसा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता था उन लोग के लिए। शिकार हर एक जगह मिल जाता था, इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। अभी इसके सिवा वो लोग जो गाय बकरियां इन लोगों को भी पालते थे ना, तो उनकी वजह से भी उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। अभी देखो, इन जानवरों को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो जंगली जानवर आएगा उनको उठा के लेके जाएगा, तो अभी उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो जो जानवर चराने वाले होते हैं ना, तभी उन लोगों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए चरगाहों की, यानी जहाँ पर घास उगे रहते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, जानवरों को लोग चराने के लिए लेके जाते, तो घास तो होनी चाहिए ना, तो चरेंगे क्या वो लोग, खाएंगे क्या बेचारे, तो चरगाहों की ज़रूरत होती थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अभी जहाँ पर घास होती थी वो जानवर चर लेते थे, फिर वो वहाँ की घास खत्म हो जाती थी, फिर उन लोगों को दूसरी जगह पे जाना पड़ता था जहाँ पर इन जानवरों को खाने के लिए घास मिले। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। अभी जब उन लोगों को कन्फर्म पता चल गया फार्मिंग क्या है, तो अभी उन लोगों को क्या, एक ही जगह में रहना जरूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। अभी ज़मीन में मेहनत तो कर ली, अनाज भी डाल दिया, जोत भी लिया, तो अभी उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, है ना, अभी इसको प्रोटेक्ट को करना पड़ेगा ना। तो उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, तो कुछ न कुछ काम उन्हें साल भर लगा ही रहता था, और इस तरह गांव और शहर बन गए। ओके, दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। अभी पहले क्या होता था, जानवरों के पीछे पीछे भागना पड़ता था, फिर जानवरों को मार के खाने के बाद अभी आगे क्या,
अभी हम लोग क्या खाएंगे, ऐसा होता था। लेकिन जब खेती में अनाज उगने लगा, उन्हें पता चला कि अनाज खराब नहीं होता है, उसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, तो उन लोगों का खाने का जो टेंशन था ना वो दूर हो गया कि भाई चलो अभी इसके लिए हम लोग को मारा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अनाज है उसे हम लोग खा सकते हैं आराम से बैठ के साल भर। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। तो एक ही जगह पे रहो, खेती करो, फिर वो अनाज को प्रोटेक्ट करो, उसको उगाओ, ऐसे करके वो लोग क्या हो गए, एक ही जगह पे सेटल हो गए। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। अभी इतना ज़्यादा अनाज आता है, देखो अभी खेती में अनाज आता है तो हम लोग पूरी दुनिया के लोग खाते हैं उसको, है ना। तो इतना ज़्यादा अनाज आता था कि वो लोग उसे एकदम में खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। तो अभी क्या करते थे वो लोग, संभाल के रखते थे उस अनाज को। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। अभी देखो, जब आदमी, अभी मज़े की बात क्या है, जब आदमी शिकार करता था तो वो उसको, अभी कोई भी जानवर को मारा आप लोगों ने तो आप लोग उसको स्टोर करके रख सकते हो क्या? उसमें से तुरंत बदबू आना शुरू हो जाए, गंदी बास आती है उसमें से, तो वो कैसे खा पाएंगे, है ना। तो भी करेंगे तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शिकार किया तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बचा कर शाम को वो लोग खा सकते थे, तो मुश्किल से उन लोग का पेट भरता था, ठीक है। उसके बाद उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। उस ज़माने में बैंक नहीं थे कि वो वहाँ पर रुपए पैसे या कोई भी उसकी वैल्यूएबल चीज़ गहने वगैरह रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। अभी खाने के बावजूद जो अनाज बच जाता था उसे अतिरिक्त, एक्स्ट्रा अनाज कहते हैं, तो उसे वो लोग क्या करते थे, जमा करके रख देते थे। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। अभी लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे। तो जितना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, उतना ही मेहनत नहीं करते थे वो लोग, एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। पूरे फार्म में अनाज उगा देते थे तो वो अनाज बच जाता था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। सॉरी, तो अभी वो बोल रहे हैं इंदिरा जी से कि तुम्हें तो मालूम है अभी तो बैंक है, अभी तो बहुत डेवलपमेंट कर दिए है, बैंक है, वहाँ पर लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर रुपए निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? तो ये रुपया कहाँ से आता है? अभी उस ज़माने में भाई प्रोसेस जो था वो बहुत ही लेंदी हुआ करता था। अभी तुम लोग के जैसा नहीं, गूगल पे कर दिया या फिर पेटीएम कर दिया तो तुरंत यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गए पैसे, ऐसा नहीं होता था। तो बैंक में फिर चेक लिख कर देते थे, फिर वो 3-4 दिन के बाद कहीं पैसे मिलते थे। बहुत लेंदी होता था प्रोसेस। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो जो उन लोगों का जो अनाज होता था ना, तो वो उन लोग 1 रुपया ही था वो, कि जिसे उन्हें एक बार में ही खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो लोग स्टोर करके उसको रख सकते थे। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। अभी क्या होना, अगर इंसान जो थे अगर बैंक में रुपया जमा करते हैं, जिसके पास ज़्यादा रुपया वो अमीर, जिसके पास कम रुपया है तो वो गरीब। ओके, तो ये तो क्या बोलने की भी बात नहीं है तुम लोगों को तो पता ही है।
इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। तो अभी कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है इसके लिए वो ज़्यादा पैसे कमाता है, ऐसा नहीं है। आजकल आदमी जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते उसके पास अच्छी खासी सेविंग्स होती है, बचत यानी सेविंग्स होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। तो इसका एक उत्तम उदाहरण है ना, आज जो फार्मर है जो दिन रात पसीना बहाता है, जिसके कारण हम लोगों को पेट भर अनाज मिलता है, आज उन लोगों की क्या कंडीशन है, इतने गरीब है वो लोग। एक्चुअली देखा जाए तो उन लोगों को तो हम लोगों को ऐसे हथेलियों पर झेलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम लोग खा रहे हैं ना। और इसी कारण की वजह से अनाज जो फार्मर है उन लोगों को बढ़ावा न मिलने की वजह से उनके बच्चे फ्यूचर में फार्मिंग नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनका भी लाइफ उनके माँ बाप के जैसा ही बीते गरीबी में। तो वो लोग क्या करते, पढ़ते हैं, लिखते हैं और फिर वो लोग शहरों में आ जाते हैं नौकरी करने के लिए। उनकी क्या गलती है इसमें? अगर तुम लोगों ने अगर फार्मर लोगों को अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उनको कर्ज में से मुक्त कर दिया, उन लोग को आप लोगों ने बढ़ावा दिया, एनकरेज किया। हाँ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी है गाँवों में, शहरों में। फार्मर्स जो है जिनके बेटे गरीबी में बड़े हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने फार्मिंग के बारे में पूरा नॉलेज हासिल किया और एडवांस फार्मिंग के बारे में उन्होंने जानकारी ली। आजकल फार्मिंग के लिए जो भी ट्रैक्टर वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी आई है न्यू, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन लोगों ने जो उनकी जो पुश्तैनी जो था फार्मिंग का, उसे उन्होंने डेवलप किया। डेवलप करके आज वो वहाँ के नंबर 1 फार्मर बने हुए हैं। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स है हम लोगों के पास, लेकिन बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं हम लोग को। और जो नॉर्मली जो गरीब बेचारा फार्मर है उसको बढ़ावा देना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे नेता या कोई बड़े मिनिस्टर वगैरह देखते होंगे ये वीडियो, तो मे भी उन्हें रियलाइज़ हो, उन्हें पता भी होगा, कुछ करे वो लोग, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक देना मुझे, जितने ज़्यादा लाइक्स तो इसका मतलब ये मैं समझूंगी कि तुम लोग मेरे बात से एग्री हो, ठीक है। और जो भी नेता बीता देखता होगा तो वो भी बोलेगा कह रहे हैं हाँ ये इसके लिए वोट अच्छा आया है, ठीक है। तो अभी कितना बुरा इंतज़ाम है, देखो नेहरू जी को भी पता था कि ये जो इंतज़ाम बोलते हैं वो बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज में, तो ये कितना बुरा है कि जो मेहनत करता है वो भूखा है और जो कम मेहनत करता है वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी है। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे देश में, यही एक कारण है जिसकी वजह से अमीर इंसान जो है वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है और जो गरीब लोग हैं वो लोगों को बहुत जीना मुश्किल हो गया है। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। तो बोलते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो तो ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तो इसके ऊपर तुम ज़्यादा सोचते मत बैठना, ठीक है। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी, फिर तुम बड़ी हो जाओगी, जब ज़्यादा जानने लगोगी तभी तुम समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, यह जमा कर लिया जाता था। इन शॉर्ट के इतना तो तुम्हें अभी पता चल ही गया कि आदमी जब फार्मिंग करने लगा तो ज़्यादा फार्मिंग करता था, उसमें जो अनाज उगता था वो ज़्यादा बचता था तो वो उसे सेव करके रखता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक, जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे।
तो उस समय में रुपए पैसे नहीं होते थे, बार्टर सिस्टम होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें, अनाज के बदले में चीज़ें, ठीक है। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा गाय, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था वही अमीर कहलाता था। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहाँ से ही हुई है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ वर्कबुक के, ठीक है। लेकिन पहले मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लाइक्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो भी वर्कबुक की भी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ और लकड़हारे से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वर्कबुक के आंसर्स। तो आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।